आई एम वेरी वरिड कि बेसिकली बच्चों को जो मॉल करते हैं ये डॉग्स, और उसकी वजह से छोटे बच्चों की अमवात हो रही है। आई थिंक हमें बहुत कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए, और मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं अपना आई एम पुटिंग माई नेक अंडर इन अ नूस बाय सेइंग दैट दे शुड बी कल्ड। मारने के अलावा कोई और चारा नहीं है। आप उनको वैक्सीनेट करें, आप उनको न्यूटर करें, वो फिर भी काटेंगे बच्चों को। और वो अगर जब हेड और नेक की इंजरी आती है उसकी डेथ हो जाती है बच्चे की, चाहे वो रेबीज़ हो या नहीं हो। इस सिलसिले में ये भी कहना चाह रही हूँ कि रेबीज़ का मसला ये है कि वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर सकती है उस वक्त जबकि आपके अंदर जो वायरस है वो कम तादाद में क्या हो, और स्पेशली जब हेड एंड नेक की बाइट होती है तो दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द ब्रेन, एंड इसका रेबीज़ का इफेक्ट जो है ब्रेन ही को होता है। आप वैक्सीनेट करते रहें उन बच्चों को, लेकिन वो ब्रेन में इतनी रैपिडली ट्रांसफ़र हो जाता है वायरस थ्रू द ब्लड वेसल्स कि उसकी वैक्सीन की कोई अहमियत नहीं रहती उस वक्त। तो वो ऐसे वैक्सीनेट तो इस वजह से करते हैं क्योंकि करना पड़ता है और उसकी ज़रूरत होती है कि करें, क्योंकि हो सकता है बच जाए, ऑब्वियसली हिट एंड रन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हेड एंड नेक के ऊपर बाइट्स बहुत ही ज़ख्मी हो जाए बच्चा, तो वो फ़ौरन वायरस जो है, स्पेशली लोड वायरस का लोड जो है अगर ज़्यादा हो तो फ़ौरन ब्रेन तक पहुंच जाता है वायरस, और ये अटैक ही वायरस ब्रेन को करता है और इस वजह से फिट्स आते हैं और बच्चा जो है ही कैन डाई। सो माय टेंशन इज़ कि हम बहुत कह रहे हैं कि न्यूटर करें, वैक्सीनेट करें डॉग्स को। डॉग्स की तादाद आप कहाँ हद तक, किस हद तक आप कम कर सकते हैं न्यूटर करने के बाद, और जब वो भी 10 साल आपको लग जाएंगे आप उसकी तादाद कम करते करते, न्यूटर करते करते। और उसकी वजह से हमारी जो है बच्चों को अगर आप न्यूटर भी करें, डॉग्स विल बाइट चिल्ड्रन। वो बच्चे छोटे होते हैं, वो डॉग्स फील दैट दे कैन एम्पावर देम, दे कैन अटैक देम। वो यही है कि वो गैंग्स में फिरते हैं और वो अटैक कर लेते हैं बच्चों को।